क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों को ही क्यों चुना, कौरवों को क्यों नहीं चुना? पांडवों का इतना संग क्यों किया? ये पांडव कौन थे? ऐसी क्या विशेषताएं थी इन पांडवों के अंदर जो कौरवों के अंदर नहीं थी? आज एक बहुत गहरा प्रश्न हम समझने वाले हैं। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों को ही क्यों चुना? क्या वजह थी कि उन्होंने कौरवों का साथ नहीं दिया? आइए समझते हैं पांडवों की अलग अलग विशेषताएं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये 5 पांडव भाई थे। इन पांचों भाइयों के बीच एक एक गुण विद्यमान था। युधिष्ठिर का गुण था धर्म, जिस कारण उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर भी कहा जाता था। युधिष्ठिर सत्य, न्याय और करुणा का प्रतीक थे। भीम का गुण था बल। भीम बहुत बलवान थे। भीम बल का रूप, अपार शक्ति, पर दिल से स्नेही और रक्षक। अर्जुन का गुण उसका निर्मल स्वभाव, दयालु, करुणा करने वाला। अर्जुन जो कि वीरता और विवेक के लिए जाने जाते थे। सर्वोत्तम धुरंधर, कृष्ण के प्रिय सखा। अर्जुन के पास विनम्रता थी। नकुल का गुण था बुद्धि। नकुल बहुत बुद्धिमान थे। और सहदेव का गुण था उनका स्वरूप। सहदेव बहुत सुंदर दिखते थे। आयुर्वेद और घोड़ों की चिकित्सा में निपुण थे। सहदेव ज्ञान और शांति, ज्योतिष का महान विद्वान, अंतर्मुखी और ज्ञानी। इन पांचों के साथ थी द्रौपदी, जो अग्नि से उत्पन्न हुई थी, तेज और शक्ति का स्वरूप थी। उन्होंने अत्याचार सहने के बाद भी अपनी श्रद्धा और मर्यादा बनाए रखी। वही प्रेरणा बनी महाभारत के युद्ध की। द्रौपदी को दया की देवी भी कहा जाता था, क्योंकि द्रौपदी ने अपने बालकों की हत्यारों को ऐसे ही छोड़ दिया था। 5 पांडवों की तरह हम सब के अंदर भी एक एक गुण मौजूद है। किसी के अंदर धर्म, किसी के अंदर बल, किसी का स्वभाव बहुत अच्छा है, किसी के अंदर बुद्धि बहुत है और किसी का स्वरूप बहुत अच्छा है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि हमारे पास धर्म है लेकिन दया नहीं है तो हमारा धर्म व्यर्थ है। धर्म के साथ दया, तभी धर्म सत्य है। धर्म के साथ दया होना मतलब युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी का होना। बल के साथ दया का होना यानी भीम के साथ द्रौपदी का होना। यदि कोई व्यक्ति बहुत बलवान है लेकिन उसके अंदर दया नहीं है तो वह किसी भी हल्के पतले आदमी को कुछ नहीं समझेगा, उसे तो यूं ही उठाकर फेंक देगा। बल के साथ दया होनी चाहिए, नहीं तो बल रक्षक नहीं भक्षक बन जाता है। बल कंस के अंदर भी था और बल कृष्ण के अंदर भी था, पर कंस के बल में दया नहीं थी और कृष्ण के बल में दया थी, यानी भीम के साथ में द्रौपदी। स्वभाव में दया होनी चाहिए, स्वभाव निर्मल होना चाहिए। साथ ही स्वभाव निर्मल है पर दयावान भी होना चाहिए, नहीं तो कई लोगों का स्वभाव दूसरों को देखकर बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, लेकिन बाद में उनका स्वभाव गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है। स्वभाव में दया यानी अर्जुन के साथ द्रौपदी। बुद्धि में दया होनी चाहिए। कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, परंतु स्वभाव में दया नहीं हो तो वो किसी भी व्यक्ति को अपने सामने कुछ नहीं समझेगा, हमेशा उसे मूर्ख कहता रहेगा, हमेशा उन्हें नीचा दिखाता रहेगा। इसलिए बुद्धि के साथ दया का होना यानी नकुल के साथ में द्रौपदी का होना। अंत में रूप के साथ में दया का होना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, भगवान ने उसे बहुत फुर्सत में बनाया है, लेकिन उसके अंदर दया नहीं है तो वह गर्विष्ठ हो जाएगा, उसे अपने रूप का अहंकार हो जाएगा। इसलिए रूप के साथ में दया का होना यानी सहदेव के साथ में द्रौपदी का होना। पांडव हमेशा धर्म के रास्ते पर चले, चाहे उन्होंने कितनी भी कठिनाइयां झेली हों। दूसरी तरफ कौरव लालच, अहंकार और अन्याय का प्रतीक बने। कृष्ण धर्म के रक्षक थे, इसलिए उन्होंने धर्म का पक्ष लिया। दूसरी वजह थी निष्कपट भक्ति। पांडव कृष्ण को अपना मित्र, अपना गुरु, अपना आराध्य मानते थे। कौरव उन्हें सिर्फ एक चतुर यादव समझते थे। भक्ति के बिना कृष्ण का हृदय कभी पिघल ही नहीं सकता। तीसरी वजह थी सत्य और न्याय के प्रति वचनबद्धता।
पांडव कभी भी अपने कर्तव्य से नहीं हिले और कृष्ण सत्य के साथ हमेशा खड़े रहे। और सबसे विशेष, अर्जुन का विश्वास। अर्जुन के मन में विनम्रता थी, संकोच था और विवेक था। इसीलिए गीता का अमृत ज्ञान अर्जुन को दिया गया। दोस्तों, इसीलिए कृष्णा ने पांडवों को चुना, क्योंकि उनमें धर्म, भक्ति, सत्य, विवेक और दया का संगम था। और यही है महाभारत का अमर संदेश। धर्म और दया के बिना कोई भी गुण अपूर्ण है। अगर इस कहानी से आपने आज कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर बांटिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहिए केसर चरणामृत के इस आध्यात्मिक यात्रा में। साथ ही बेल आइकन दबाने ना भूलें ताकि आपको मिले हर नई स्पिरिचुअल कहानी की नोटिफिकेशन।